ठीक है भाई, यहाँ आते हैं और आप लोगों को असाइनमेंट्स दिए थे। ठीक है, D2 पर आता हूँ। पहले CV वाला असाइनमेंट हो गया था। 16 बच्चे जिन्होंने CV वाला असाइनमेंट नहीं जमा करवाया। अच्छा, ये बच्चे हैं जिन्होंने भेजी हुई है हैंड इन CV वाला भी नहीं हो रहा। ये कौन बच्चे जिनका CV वाला सबमिट नहीं हुआ है? ये बच्चे जिन्होंने जमा नहीं कराया, उस्मान अली, यासिर अली, शुहेब गुल, आपने वो जमा करवा दिया है? हैंड इन नहीं हो रहा ना? हाँ, इसके एक दो इश्यूज हो सकते हैं। यहाँ आता हूँ और ड्राइव का है हमारी। ये इशू है 15 GB ऑफ 15 GB यूज्ड। हमारे सिस्टम की जो है ना स्टोरेज फुल हो गई है। सर वसीम से बात करनी पड़ेगी। ये जो है ना कितना डेटा आता है स्टूडेंट्स का यहाँ। ड्रैगन वाला कहाँ जगह लेता है बेटा, वो कुछ MB की फाइल है, आप सबका मिला के भी 200-250 MB नहीं बनेगा। पूरा फुल हुआ है ये, 15 GB से 15 GB यूज्ड हो चुका है। चलें, ये तो हम सर से मिलके डिस्कस कर लेंगे कि क्या करना है, वो हम इस तरीके से कर लेंगे, उसका इशू नहीं है। ठीक है भाई, तो इसको हटाते हैं फिलहाल। बंद सबका गया असाइनमेंट? ठीक है, मैं सर से इश्यू सॉल्व करवा के असाइनमेंट की डेट बढ़ा दूंगा। आपने उसको उस वक्त बस हैंड इन करना है उस डेट से पहले पहले। अभी स्टोरेज नहीं है, मुझे समझ आ गई थी जब आपने जमा कराया तो वो इसीलिए कि स्टोरेज फुल हो गई है। अच्छा, अब ये मैं देखूं कि जो क्लासरूम मैंने अपने से बनाया है कहीं मेरी स्टोरेज भी तो नहीं फुल हो रही। ड्राइव मेरे पास है, चलो मैं बाद में अपने लैपटॉप से चेक करूंगा, मेरी ड्राइव की भी स्टोरेज पता चले फुल हो रही हो। आज हमने क्या चीज स्टार्ट करनी है? MS वर्ड होता क्या है पहले तो ये देखना पड़ेगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज अ वाइडली यूज्ड कमर्शियल वर्ड प्रोसेसर डिजाइन बाय माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, ये एक माइक्रोसॉफ्ट से की तरफ से बनाया गया एक प्रोग्राम है। माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस वर्जन आता है पूरा। क्या आता है? ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट की मुख्तलिफ जैसे प्रोडक्ट है, सबसे महंगी या सबसे बड़ी जो उसकी प्रोडक्ट है वो क्या है? विंडोज। विंडो माइक्रोसॉफ्ट का है ना, बिल गेट्स का। दूसरे नंबर पे अगर इसकी कोई प्रोडक्ट सबसे ज्यादा चलने वाली है तो वो मेरे पास है क्या? MS वर्ड नहीं, माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस। ऑफिस, ठीक है, MS ऑफिस इसका बहुत ज्यादा यूज होता है। अब MS ऑफिस के अंदर मल्टीपल चीजें, MS वर्ड है, पावर पॉइंट है, एक्सेल है, एक्सिस है और काफी सारी चीजें। अब आज हम बात करें MS वर्ड के लिए। MS वर्ड यूज होता है किस लिए भाई? जिसके अंदर हम कोई डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं। क्या करते हैं? कोई डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं। अब वो लेटर भी हो सकता है कोई एप्लीकेशन हो सकती है, कोई अपॉइंटमेंट लेटर हो सकता है, ठीक है, कोई पेपर हो सकता है, कोई बुक राइटिंग हो सकती है, कोई पेपर बना रहे होते हैं, स्कूल्स के पेपर वगैरह होते हैं ना, वो ये सारी चीजें MS वर्ड के ऊपर हो रही होती है। मेन काम MS वर्ड के ऊपर राइटिंग का है। क्या है? राइटिंग का है। तो मेन काम MS वर्ड के ऊपर किस चीज का है? राइटिंग का है। एक मिनट, हम यहां आते हैं। सर जी एक इशू है, किसी बच्चे का असाइनमेंट नहीं जमा हो रहा। अरे वो गलती नहीं है, हमारी गलती है, 0 इनकी गलती नहीं है, सब बच्चों ने कर लिया है। गलती है कि 15 GB ऑफ 15 GB यूज्ड। फुल हो चुकी है स्टोरेज बिल्कुल। सर 30 सेकंड की वीडियो दी है मैंने। MBs कंप्रेस करके कर लेंगे यार ये। या ऐसा नहीं हो सकता लिंक दे दें आपको ये? हाँ ऐसा कुछ कर लें, लेकिन अभी बेटा कोई बच्चा है, 1 मिनट में चेक कर लेता हूँ। वीडियो वाला असाइनमेंट किसी ने जमा करवा दिया है?
यार वो तो इनकी ड्राइव में नहीं सेव होगा वो, आई थिंक। वही तो मैं भी यही देख रहा हूँ कि अपनी ड्राइव में सेव होता है, हमारे पास तो सिर्फ लिंक आएगा, पता नहीं है कैसे। इसकी ड्राइव चेक करें ना, अपने गूगल ड्राइव चेक करें। अपनी ड्राइव चेक करें जरा, अपनी ड्राइव में क्या होता है। ये हमारी ड्राइव की वजह से फुल दिखा रहा है। मैंने नहीं किसी नए टैब में अपनी हमारी ड्राइव खोल देना, इस अकाउंट की ड्राइव खोल। मैंने अभी ड्राइव ही खोली भी थी, ये वो शायद बंद कर दिए, क्या किया। ये बेटा बनाया किसी ने वीडियो, ये बनाई है आप लोगों ने? वही तो मैं देख रहा हूँ। एक काम करते हैं, हमारे इसमें अगर है ना तो ये आ जाएगा हमारे फोटोज में, फोटोज के अंदर ये सारी चीजें आ जाएंगी, अगर ये यहाँ वाकई कोई वीडियो वगैरह अपलोड हो रही है। फोटोज में तो कोई ऐसी चीज ही नहीं है। अच्छा, फोटो वीडियो उधर आ जाती है। हाँ, इसका काम है फोटोज का वीडियोस वगैरह सेव करना है। ये चलें, ये हम चेक कर लेते हैं, ठीक है, जो भी इशू है, वरना इससे पहले ऐसा हुआ तो नहीं है। और बहुत ज़्यादा ब्लिंक कर रही है ये स्क्रीन भी। हाँ, टिक टिक नहीं करो भाई। कौन? हाथों को आराम दो बेटा। यूज टू मेक अ प्रोफेशनल, अब वो वही बात बता रहा है, क्वालिटी डॉक्यूमेंट, लेटर्स, परसोना, ठीक है। सीवी वगैरह भी जो हमने कैनवा पे बनाई है ना, बेसिक सीवी वगैरह भी हम किस पे बना रहे होते हैं? एमएस वर्ड पे। जब भी आप शॉप पे जाते हैं, किसी को बोलते हैं सीवी बना दो, वो जो आपको सीवी बना के दे रहा होता है वो क्या है? अच्छा, ये ऑफलाइन सॉफ्टवेयर भी है, ऑनलाइन भी चल रहा है। ये बेसिकली क्या है? कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर है। अब तक कैनवा हम चला रहे थे, कैनवा कैसे यूज कर रहे थे हम? कैनवा की वेबसाइट पे जाके यूज करते हैं। इसी तरह कैनवा का सॉफ्टवेयर भी है डेस्कटॉप वाला, वो भी डाउनलोड करके इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा, कैनवा की मोबाइल ऐप भी है। एमएस वर्ड भी अब मोबाइल ऐप में भी माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस मिल जाता है, एमएस वर्ड वगैरह, और डेस्कटॉप पे भी मिल जाता है, और ऑनलाइन तो डॉक्स यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट का सॉफ्टवेयर है जो हमें इंस्टॉल करना पड़ता है, वन टाइम एमएस ऑफिस। क्या इंस्टॉल करना पड़ता है? एमएस ऑफिस, ठीक है भाई। एमएस ऑफिस का पूरा सेटअप होता है। वैसे तो ये फ्री नहीं है। क्या नहीं है? ये पेड है, मतलब इसके पैसे भरने पड़ते हैं। लेकिन हम जैसे ऐसे तो विंडो भी जो हमारे पास है वो क्या है? पेड है। हम तो उसको फ्री में यूज कर रहे होते हैं। हम कोई पैसे देते हैं विंडो के? कोई बंदा है जो विंडो के पैसे देता हो? दुकान वाले। हाँ, तो दुकान वाले को देते हो। दुकान वाले ने क्या खरीदी हुई है या उसने बनाई है? वो खुद चोरी करके विंडो दे रहा होता है। ये विंडो के असल में जिसने बनाई है उसको पैसे जाने चाहिए। समझ आ रही है बात? विंडो के जिसने बनाई है उसको इसके पैसे जाने चाहिए। तो क्या विंडो चोरी क्या करनी बेटा? आप विंडो जो भी आप डाउनलोड करते हैं टॉरेंट से या कहीं से भी विंडो डाउनलोड करते हैं, वो डाउनलोडिंग पर जो इंस्टॉल कर लेते हैं आप, विंडो 30 दिन के लिए चलती है। 30 दिन के बाद क्या हो जाती है? एक्सपायर हो जाती है विंडो। लेकिन उसके लिए यहाँ प्रॉपर्टी में आओ तो देखो, यहाँ पर हमारे यहाँ आता है विंडो इज एक्टिवेटेड। एक्टिव कैसे हो गई? एक्टिवेट करने के लिए प्रोडक्ट की मांगता है, और प्रोडक्ट की का मतलब होता है प्रोडक्ट की उसको मिलेगी जो पैसे देता है। अब हम लोग क्या करते हैं? क्रैक वर्जन यूज कर रहे थे, क्रैकर लगा के उसको क्रैक करके यूज कर लेते हैं भाई विंडो को, ताकि हमारी विंडो अपडेट हो जाए। अब यहां पर आता हूं मैं। जैसे हमने देखा, इसी तरीके से एमएस ऑफिस भी हमारे पास क्या करना पड़ता है? हमें डाउनलोड करना पड़ता है। इसके अलग वर्जन है। 2003 था, 2005 था, शायद 2007 था, 2012 या 15 था, फिर 2016 आया, फिर 2017, 19, फिर अभी 2022 चल रहा है। लेकिन हम अभी जिस पे प्रैक्टिस करेंगे वो कौन सा है? 2019 है। इनमें क्या है? वर्जन्स में फर्क है, डिफरेंट। इससे 2019 से नीचे का वर्जन जो है ना वो अलग है। 16 और 19 भी थोड़े बहुत मिलते हैं, कुछ फीचर 16 में नहीं है, लेकिन उससे पहले वाला बिल्कुल अलग है। उससे पहले वाले वर्जन बिल्कुल अलग है। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, ये जो हम एमएस वर्ड पढ़ेंगे ये भी एक वेबसाइट पे जाके वहां से पढ़ेंगे। अब एमएस वर्ड को पहले हम देख लेते हैं ओपन कैसे करना है। हमने आपने अपने कंप्यूटर में जब एमएस वर्ड इंस्टॉल कर लिया, आप यहाँ स्टार्ट पे आओ, लिखो WORD वर्ड, तो ऐसे वर्ड आ जाएगा, ठीक है।
स्टार्ट का बटन दबाओगे और वर्ड लिखोगे तो आपके पास MS वर्ड आ जाएगा। इसका शॉर्टकट ओपन करने के लिए जब हम देखते हैं हमारे कंप्यूटर में है यानी आप दबाएंगे विंडोज R। क्या विंडो का बटन है ना, विंडो वाला बटन के कंप्यूटर में देखा हुआ विंडो वाला बटन या नहीं देखा? कोई ऐसा बच्चा है जिसने विंडो का बटन नहीं देखा? नहीं देखा? नूरुल्लाह आपसे पूछ रहा हूं, देखा हुआ है ना? तो बताओ ना, विंडो का बटन सबने देखा ना। और उसके साथ R दबाएंगे, ये CMD, ये रन खुल जाएगा। इसको क्या बोलते हैं? रन। तो जैसे विंडोज R दबाएंगे हमारे पास ये रन खुल जाएगा। किसी फाइल को रन करने के लिए होता है। ये क्या होता है? किसी फाइल या कंप्यूटर में मौजूद सॉफ्टवेयर्स को। यहां आपने लिखना है WIN विन WORD वर्ड। क्या? WORD वर्ड। वर्ड लिख के इंटर मारना है आपने, ऐसे विन वर्ड आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहां तो कोई मसला? और अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूं। हाँ हाँ WIND ना सर? हाँ, WORD, WIN विन WORD वर्ड। अरे ये खुद ब खुद ही वहां नीचे से यूं हो जाता है अगर नीचे ले जाता हूं तो। ठीक है भाई। और विन वर्ड, अब ये आपके पास जैसे ही मैंने विन वर्ड लिखा ये डिस्प्ले आ गया। सबसे पहले इसमें है कुछ टेम्पलेट्स वाली चीजें। मोर टेम्पलेट्स में जाओ, अलग अलग टेम्पलेट्स आ जाएंगे। एक इसमें होम पेज है, न्यू का ऑप्शन है, न्यू पेज के लिए। ओपन है, कोई फाइल पहले से पड़ी हो उसको ओपन करने के लिए। बेसिक अभी ये 3 ऑप्शन देखने। आपने यहाँ ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे जाना है। कहां जाना है? ब्लैंक डॉक्यूमेंट के ऊपर। जैसे ही ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर आओगे आपके पास ये स्क्रीन आ जाएगी। ठीक है, क्या आ जाएगी? ये स्क्रीन आ जाएगी। अच्छा, अब यहां इस स्क्रीन के ऊपर आपको कुछ चीजें नोट करनी है। सबसे ऊपर ये जो चीज है ये इसको बोलते हैं टाइटल बार। क्या? चाहे तो ऐसे डब्बा बना लो डॉक्यूमेंट का एक अपनी कॉपी में, उसके ऊपर जो जो चीजें बताता जाओ उनके ऊपर लाइनें मार के लिखते जाओ। तो ये जो सबसे टॉप पे ये जो चीज है ना, ये जिसके ऊपर लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट 1, ये है टाइटल बार। क्या है? टाइटल बार। हाँ हाँ, ये पूरा बेटा ये यहां से लेके ये पूरा टाइटल बार कहलाता है। टाइटल बार, ये भी क्रॉस क्रॉस सब टाइटल बार के अंदर ही है सब। टाइटल बार में यहां पर आता हूं मैं, ये क्रॉस का बटन है जैसे क्लोजिंग के लिए होता है। ये क्या है? मैक्सिमाइज या मिनिमाइज का बटन है। मैक्सिमाइज या साइज बड़ा। ये क्या होता है? ये विंडो को मिनिमाइज करने के लिए यूज है। ठीक है, ये मैक्स करने के लिए या विंडो को मिनिमम करने के लिए साइज है, और ये मिनिमाइज करने के लिए मतलब विंडो को हाइड करने के लिए। इसके साथ एक ये ऑप्शन है। ठीक है, इसको हम आगे देखेंगे। ये लिख लो वैसे, ये रिबन बार डिस्प्ले ऑप्शन है। क्या है? क्या बना हुआ है? और एरो लेकर आओ। एरो बना हुआ है सिंपल, ये रहा एरो। एरो के पास ये जो आप बता रहे हैं किस चीज, इसकी शेप क्या बनी हुई है? किसकी? ये शेप क्या है? ये एरो है बेटा, यूं एरो दिया हुआ है और बॉक्स बना हुआ है, एक डब्बे के अंदर एरो है। ठीक है, ये हाइड वाला ऑप्शन ऐसे दे देगा। अलग अलग है, शो टैब्स, शो ऑल टैब्स, इस तरह का। इसका नाम क्या है सर? ये आपने जो भी बताया एरो बना हुआ है, इसका नाम क्या है? रिबन डिस्प्ले ऑप्शंस। ठीक है, ये रिबन डिस्प्ले ऑप्शन है। बात समझ आई? ठीक है, ये क्या है? यहां पर हमारे डॉक्यूमेंट का नाम आता है। अगर आपसे कभी कुछ पूछ ले कि वो कौन सी जगह है, वो क्या कहलाती है वो जगह जहां किसी डॉक्यूमेंट का टाइटल शो होता है, तो उसको बोलते हैं टाइटल बार। क्या? टाइटल बार। डॉक्यूमेंट का नाम आ रहा होता है, डॉक्यूमेंट और वर्ड। क्लियर? अब इसका नाम बाय डिफॉल्ट क्या है? बाय डिफॉल्ट इस डॉक्यूमेंट का नाम क्या है? डॉक्यूमेंट 1।
ठीक है, डॉक्यूमेंट 1, वर्ड तो आगे उसका नाम दिया है कि भाई ये MS वर्ड के अंदर है। इस साइड पर आ जाओ, ये जो छोटा एरो दिया है, ये जो सारे ऑप्शन है, इनको बोलते हैं क्विक एक्सेस बार। क्या? क्विक एक्सेस टूल बार, क्विक एक्सेस टूल बार, क्विक एक्सेस टूल बार। क्या? नहीं नहीं भाई, ये फर्स्ट लाइन ही है, पहले टाइटल बार के अंदर ही है। टाइटल बार के अंदर एक ये सेक्शन है, एक ये वर्ड का नाम, और ये आ गया क्विक एक्सेस। ये सब क्विक एक्सेस के अंदर है। क्विक एक्सेस मतलब फौरन से किसी चीज तक पहुंचना, जल्दी रसाई, इसको उर्दू में बोलते हैं फटाफट से। अब देखो ये ऑप्शन, हाँ, अब अगर मैं यहाँ क्विक प्रिंट करूं, देखो ये एक और ऑप्शन आ गया। क्विक प्रिंट के लिए मुझे यहाँ जाना पड़ता है, यहाँ आ गया। एडिटिंग के लिए ये क्विक एक्सेस ले आता है। क्या ले आता है? ड्रॉ टेबल के लिए यहाँ बटन आते जाते हैं, आप जिस पे क्लिक करो, ये करो, ये करो, तो क्विक एक्सेस इसको कहते हैं। ठीक है, ये आ गया, यहाँ पर क्लिक करके किसी चीज को। ये जो नीचे ये आ रहा है, ठीक है, ये आपके पास ये वाला पूरा हिस्सा, ये देख लो, हाँ, ये ब्लू वाले यहाँ से शुरू है, ये पूरा, और इसके साथ ये जो नीचे आ रहा है सारा, ये पूरा कहलाता है रिबन बार। क्या? रिबन बार। ये पूरा ऑप्शन रिबन बार कहलाएगा। यानी कि एक रिबन है, उसके अंदर सारे ऑप्शन मौजूद हैं। अब इस रिबन बार के अंदर जैसे ये फाइल वाला ऑप्शन आ गया, इंसर्ट के ऑप्शन आ गए, ये डिजाइन के ऑप्शन आ गए, लेआउट के आ गए, रेफरेंस के, मेलिंग के, रिव्यू का, व्यू का, ऐसे होम, इंसर्ट। ये जो बटन में यूं क्लिक कर रहा हूं ना, ये इसको बोलते हैं टैब्स। क्या? हाँ, रिबन टैब्स भी बोल सकते हो या टैब बोल सकते हो। ठीक है, रिबन का टैब है या टैब्स बोल दो खाली। ये भी रिबन बार के अंदर है, टैब्स। ठीक है, क्या? रिबन बार और ये जितने भी ऑप्शन है, ये सब टैब्स हैं। ये देखो, ये सब टैब्स हैं। ये क्लिक किया, ये वाले टैब है, ये जो ऊपर ब्लू में आ रहा है, ब्लू और व्हाइट वाला। अच्छा, अब हर टैब पे क्लिक करता हूं तो उसके हिसाब से कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं, है ना। जैसे होम पे क्लिक किया तो ये आ रहा है बोल्ड, इटैलिक, ये इंसर्ट पे क्लिक किया तो टेबल, पिक्चर, ये डिजाइन पे क्लिक किया तो डिजाइन के हवाले से कलर, फॉन्ट्स, लेआउट पे क्लिक किया, ये जो सब चीजें ये कहलाती हैं कमांड्स। ठीक है, ये टैब्स की कमांड है। हर टैब की अपनी कमांड्स होती हैं, हर टैब की अपनी। जैसे होम पे जाओ, होम की अपनी कमांड्स है, होम टैब की अपनी कमांड, इंसर्ट टैब की अपनी, डिजाइन टैब की अपनी कमांड्स या ऑप्शन उसके। परफेक्ट। ये हमारा डॉक्यूमेंट है, ये वाला। हाँ, ये पूरा क्या है? डॉक्यूमेंट है हमारा। ये व्हाइट वाला जो है, इसके यहां पर ये जो है, ये जो चीज ऐसे गोल घूम रही है, और इसको थोड़ा सा इस साइड से इधर करूं, ये इसको बोलते हैं स्क्रॉल बार। हाँ, स्क्रॉल बार। ये स्क्रॉल करता है। किधर? उधर क्या बताया? कहाँ पे? डॉक्यूमेंट में आपने दो चीजें बताई ना, अभी एक स्क्रॉल बार बताया और दूसरा क्या बताया? नहीं, मैंने कहा ये डॉक्यूमेंट है हमारा जहां पे हम कुछ लिखते हैं, और ये हमारा स्क्रॉल बार है। स्क्रॉल बार पेज को स्क्रॉलिंग करने के लिए। अच्छा, ये स्क्रॉल बार दो किस्म के आ गए अभी। अगर पेज बहुत ज्यादा जूम है तो एक स्क्रॉल बार तो वर्टिकल है, दूसरा हॉरिजेंटल है। वर्टिकल मतलब जो सीधा है ऊपर से नीचे की तरफ या नीचे से ऊपर, और हॉरिजेंटल ऐसा है। ठीक हो गया? हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार, वर्टिकल स्क्रॉल। हाँ, शाबाश, कमाल हो गया यार। आ जाओ, बस मेरी जगह आ जाओ। नहीं, मजाक कर रहा हूं। सुभान बड़ा अच्छा बच्चा है यार। सुभान एक डॉट भी लगाता है, पिक्चर लेके भेजता है, सर ये डॉट लगा दिया, सही है। फिर एक स्पेस देता है, फिर पिक्चर भेजता है, सर अब देखें डॉट के आगे स्पेस है। अब स्पेस मुझे नजर थोड़ी आई कि आगे भी सारी स्पेस है। कहता सर स्पेस दी हुई है, सही है। बोलता सही है। अच्छा बेटा, ये हॉरिजेंटल और स्क्रॉल। अच्छा, ये इसके नीचे कुछ नजर आ रहा है, ये क्या है? ये जो नीचे नजर आ रहा है ना, ये इसको कहते हैं स्टेटस बार।
स्टेटस होता है ना, आप लोग जैसे स्टेटस लगाते हो, अभी स्टेटस का मतलब किसी चीज की हालत, अभी क्या हालत चल रही है उसकी, अभी क्या स्टेटस चल रहा है भाई, न्यूज का क्या स्टेटस चल रहा है, इलेक्शन का क्या स्टेटस चल रहा है, तो ये डॉक्यूमेंट का स्टेटस बताता है। कोई पूछ ले स्टेटस तो बताता है, किसका स्टेटस, डॉक्यूमेंट का, मतलब डॉक्यूमेंट अभी किस हाल में है, ठीक है, डॉक्यूमेंट का स्टेटस बार। अब डॉक्यूमेंट इस वक्त 160 जूम हुए हुए हाल में, देखो इसके इस तरफ जूम बार है, ये रहा, जिनको यहां नजर ना आए वो उठ के देख ले, इधर आ जाए, ये देख ले, इसको ऐसे कम करेंगे कम हो जाएगा, ठीक है, दिख रहा है यहां पर, ये पूरा स्टेटस बार है बेटा, यहां से शुरू हो गया ये। अब इस स्टेटस बार के ऊपर डॉक्यूमेंट का स्टेटस बताया जा रहा होगा। अभी एक है, बोल रहा है कौन सा पेज चल रहा है, 1 of 1, पहला पेज चल रहा है, एक ही, टोटल पेज कितने, एक, उसमें से कौन से पेज पर हम हैं, पहले पे। अब तक मैंने कितने लफ्ज लिखे, अगर एक लिख दूं कितने हो गए, ठीक है, अच्छा वर्ड, सॉरी मैं वो बोल रहा हूं लेटर, कितने वर्ड हो गए, वर्ड लेटर नहीं, 4 वर्ड हो गए, 1 2 3 4, जब तक मिला के लिखा हुआ है वो एक वर्ड गिनेगा, तो 0 वर्ड। इंग्लिश उसका स्टेटस बता रहा है, एक्सेसिबिलिटी बता रहा है, क्या एक्सेसिबिलिटी को हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, अभी इतना ज्यादा इसमें ना पढ़ना, पहले ये वाले देख लो, पेज नंबर बता रहा है, स्टेटस बार पे क्या क्या चीजें हैं, पेज नंबर, वर्ड कितने वर्ड है, तीसरे नंबर पे लैंग्वेज कौन सी चल रही है, चौथे नंबर पे क्या डॉक्यूमेंट को एक्सेस कर पा रहे हैं, जैसे इंटरनेट एक्सेस होता है ना, इंटरनेट एक्सेस कर पा रहे हैं हम लोग या नहीं, तो ऐसे डॉक्यूमेंट एक्सेस कर पा रहे हैं ना। अब डॉक्यूमेंट एक्सेस करने का मतलब ये कि डॉक्यूमेंट पे कुछ लिखा हुआ है, वो सब पढ़ने में आ रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं किसी के ऊपर कोई शेप तो नहीं आगे, अगर मैं किसी टेक्स्ट के ऊपर कोई शेप रख देता हूं, टेक्स्ट पीछे छुप गया, पढ़ने में नहीं आ रहा, यहां ये बोलेगा एरर टाइप का देगा, एक वार्निंग या वो शो करवा देगा। पेज, वर्ड, लैंग्वेज, उसके बाद एक्सेसिबिलिटी क्या, हाँ यहां लिखा हुआ है, पेज, वर्ड, लैंग्वेज, एक्सेसिबिलिटी। हो गया। और इस तरफ आ जाऊं, ये तो उल्टे हाथ वाली चीजें होंगी, सीधे हाथ की तरफ अगर मैं आऊं, कहां पर, सीधे हाथ की तरफ, तो ये जो सीधे हाथ पर जूम दिया हुआ है ना, जूम, पहले जूम देख लो, इस जूम पे क्लिक करो, देखो जूम इन भी होता है, जूम आउट भी होता है, देखो पेज ऐसे दूर करता जा रहा है, असल में पेज का ये साइज है, ठीक है। तो इस पेज को नॉर्मल मैंने कितने 100 पे रखना होता है, कहां पे रखना होता है, 100 पे, देखो 100 पे हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार हट गया, क्योंकि पेज अब पूरा वाइडनेस पूरी दिख रही है पेज की, मैं लाइन कोई भी लिखूंगा, अगर ज्यादा जूम हुआ होगा तो मसला ये, मैं यहाँ कुछ लिखता हूँ, आगे चला जाऊंगा, वहां आगे जाऊंगा, ठीक है, कुछ वर्ड आगे चले जाएंगे, अभी तक जूम ज्यादा नहीं हुआ, ऐसे फिर मुझे स्क्रॉल करके यहाँ और यहाँ लाना पड़ेगा, तो 100, देखो ये 100 इसका ये है, और इसके जूम का मैक्सिमम साइज कितना है, 500, ये नोट कर लेना, इस मरतबा एमसीक्यूज में हमने दिया था, बहुत सारे बच्चों ने नोट ही नहीं किया हुआ था, हमने एमसीक्यूज में दिया था कि एमएस वर्ड का भी दिया था, पावर पॉइंट का भी, एक्सेल का भी, तो कि इनका मैक्सिमम जूम साइज क्या है, अब बच्चों को याद नहीं था यार कितना है, ठीक है, तो 500 इसका मैक्सिमम, और स्टैंडर्ड क्या होगा, 120 या 100 दे रहा होता है, स्टैंडर्ड 100 है, ठीक है, 100% एक प्रॉपर जूम है, ये हो गया। कौन बच्चा कुर्बानी देने को तैयार है, कुर्बानी देने को कहा है, सर फाड़ने वाला हूं मैं, जाए 100, मैं किसी भी चीज का 100% उसका एक्यूरेसी जो है वो होती है, तो 100%, हाँ मिनिमम तो 0 ही होगा ना भाई, ये 0 होगा, पता नहीं क्या होगा, ये चेक कर लेते हैं, 10%, ठीक है, मिनिमम 0 नहीं है, मिनिमम 10 है, ये तो गुड किया, ये तो मेरा एमसीक्यू लेता मैं फेल हो जाता गलत टिक हो गया था, लेकिन खैर 0% पे तो नहीं टिक करता, क्योंकि 0 का मतलब होता है कोई चीज गायब हो जाना, तो गायब डॉक्यूमेंट कभी नहीं होता यहां से ऐसे तो मिनिमम 10%, मैक्सिमम 500। इसको अब हम अपने काम के हिसाब से जूम इन जूम आउट करते हैं भाई, जैसा काम कर रहे हैं भाई, 4-5 पेज बना दिए, थोड़ा सा जूम यूं करूंगा, कब
4-5 पेज, इसके नीचे एक और पेज नजर आना शुरू हो जाएगा जब हम करेंगे। अभी तो सिर्फ इतना बता रहा हूँ। बेटा यहाँ तक बात समझ आ गई? कोई मसला तो नहीं है? आसान है ना? बस ठीक है, जबरदस्त, बेहतरीन। अच्छा, अब ये है कुछ पेज मोड, पेज के मोड या पेज लेआउट। क्या? इसमें पेज अलग अलग स्टाइल में दिखता है। 3 किस्म के हमारे पास डिफॉल्ट मोड आ रहे होते हैं। एक होता है रीड मोड। क्या? देखो रीड मोड में ऐसे किताब बनी हुई है। क्या बनी हुई है? किताब। अब किताब में अगर यहां आ जाऊं, यूं क्लिक करूं, ऐसे देखो अजीब सा मोड आ जाएगा जब मैं लिखता हूं। और इसको कैंसिल करता हूं, दोबारा से यहां आता हूं, कुछ भी लिखता हूं, ठीक है, यहां आता हूं और लंबा सा टेक्स्ट, पता नहीं क्या दे देगा भाई, ये बहुत खतरनाक आदमी है गूगल। हाँ, लार्ज टेक्स्ट, कोई फाइल ले लेता हूं, कोई भी टेक्स्ट मिल जाए। हेलो, लार्ज टेक्स्ट दे दिया इसने। 500 वर्ड्स टेक्स्ट जरूरत है मुझे। ओहो, ऐसे नहीं ना, ऐसे नहीं चाहिए। चलो खैर, हम इसको यूं ही कॉपी करेंगे। खैर हो गई, कॉपी पेस्ट, कमाल हो गया ना। ये कौन था? ठीक है, ये ऐसे आ गया ढेर सारा टेक्स्ट। अब मल्टीपल पेज। रीड मोड में देखो क्या होता है, ऐसे रीड करने के लिए जैसे आती है चीज, देखो अब नेक्स्ट यहाँ पर ऑप्शन है। मैं स्क्रॉल भी करूं तब भी देखो ये उसी तरीके से चल रहा है। यहां से इसको हटाता हूं, स्क्रॉल भी करूं, देखो ऐसे चल रहा है रीडिंग के मोड में। जैसे किताब नहीं, कोई चीज आगे रीड होती है पेज बाय, ये रीड मोड हो गया। दूसरा है प्रिंट लेआउट। नॉर्मल हमारे पास बाय डिफॉल्ट क्या होता है? प्रिंट लेआउट होता है। क्या होता है? हाँ, प्रिंट लेआउट मतलब जिस तरह अब मैं प्रिंट करूंगा तो ये पेपर इस तरह आएगा। प्रिंटिंग में ऐसा नहीं आएगा, प्रिंटिंग में इस तरह ये पेज आ रहा होगा, ऐसा नहीं होगा, ऐसे से निकल रहे हो पेज। फिर एक और है वेब लेआउट। क्या? नहीं, हम वो पेज वो हम बताएंगे, पेज का साइज सारा वो हम डिस्कस करेंगे। अभी जस्ट रीड मोड देखा, फिर प्रिंट लेआउट देखा। काम हम प्रिंट लेआउट पे कर सकते हैं या फिर वेब लेआउट के ऊपर काम कर सकते हैं। वेब लेआउट में क्या होगा? वेब लेआउट में विड्थ पूरी है 100%। ठीक है, वेब लेआउट में देखो जूम कितना भी कर लूं, डॉक्यूमेंट ऐसे बड़ा हो रहा है लेकिन जगह उसने पूरी घेर के रखी है। पेज पूरा देखो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार नहीं आएगा। देखो अगर मैं यहां आऊं, इस बात को और से समझो, प्रिंट लेआउट पर आऊं, ज्यादा जूम कर दूं, देखो हॉरिजॉन्टल ये आ जाएगा। लेकिन अगर इस पर रख के करूं, जितना भी जूम कर लूं, देखो वर्ड बड़े हो जाएंगे, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार नहीं आएगा। ठीक है, हाँ, बस वो जूम करके दिखाता जाएगा आपको। तो ये वेब लेआउट है। वेब लेआउट वेबसाइट के लेआउट से मिलता जुलता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ वेबसाइट पर आ जाऊं, जितना भी जूम करता जाऊं, देखो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार नहीं आ रहा, यही आएगा। समझे बात समझ आ गई? माशाल्लाह, आप तो बड़े तेज बच्चे हो यार। फिर वेब लेआउट भी हो गया। हम वेब लेआउट में अगर कोई पूछे काम किस किस लेआउट में कर सकते हैं, 2 ही लेआउट में। क्या क्या में? वेब में और हाँ, रीड मोड में नाम ही से पता चल रहा है भाई क्या करना है, सिर्फ पढ़ना है, कुछ भी नहीं लिख सकता। अब प्रिंट लेआउट पर आता हूं, नॉर्मली जहां हम काम करेंगे। अच्छा, सारे को साथ मिटाना है, यहां क्लिक करो, कंट्रोल ए, सबको सिलेक्ट कर लिया इसने ऊपर से नीचे तक। बैक स्पेस मारो, सब गया। ठीक है, कंट्रोल जेड, कंट्रोल वाई, वो वही है, कंट्रोल जेड अंडू, कंट्रोल वाई रीडू। ठीक है, जबरदस्त। यहां तक तो आप लोग समझ गए, बेहतरीन काम हो गया। अच्छा, अब यहां पर आ जाओ। ये जो क्विक एक्सेस बार है ऊपर, क्विक एक्सेस बार टॉप पे नजर आता है, बाज औकात ये टॉप पे नहीं, इसके नीचे देखो क्विक एक्सेस बार के जो एरो है ना, यहां क्लिक करूं, नीचे आ जाऊं, लिखा हुआ शो रिबन बार
शो बिलो द रिबन बार। इस क्विक एक्सिस को कहां दिखाएगा ये? हाँ, ये देखो कहां आ गया अब ये, ठीक है। तो ये यहां भी आ सकते हैं और वहां भी, वापस वहां भेज रहा हूं इसी तरह शो। हाँ, ये देखो यहां से यहां तक रिबन बार है, ये देखो। अब ये पता भी चलता है ना, देखो अभी इस लाइन के ऊपर ऊपर है तो रिबन बार के ऊपर है, इस लाइन के नीचे तो इसका मतलब रिबन बार कहां एंड हो रहा है? यहां पर एंड हो रहा है, ठीक है। क्लियर यहां तक? अच्छा, अब ये जो है ना, यहां पर आ जाओ। ये जो छोटा छोटा आपको जैसे फॉन्ट लिखा हुआ है, क्लिपबोर्ड लिखा हुआ है, पैराग्राफ लिखा हुआ है, स्टाइल्स लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, इनके कोने पे बिल्कुल छोटे छोटे एरो बने हुए नजर आ रहे हैं। ये एरो क्या है? ये है एक्स्ट्रा डायलॉग बॉक्स के लिए। किसके लिए? हाँ, इसके अंदर कुछ इसी चीज के हवाले से एक्स्ट्रा ऑप्शंस होंगे। अगर मैं यहां चला जाऊं क्लिक, ये फॉन्ट के हवाले से एक्स्ट्रा ऑप्शंस दे रहा है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा डायलॉग बॉक्स फॉर एक्स्ट्रा ऑप्शन। लिख दो एक्स्ट्रा डायलॉग बॉक्स फॉर एक्स्ट्रा ऑप्शन एरो। अब देखो क्विक एक्सेस बार खाली कर दिया मैंने। क्विक एक्सेस में मेरे पास कुछ भी नहीं है। जैसे इधर देखो हेलो, हेलो लिखा हुआ है यहाँ पे मैंने, ठीक है। इधर आऊं, इधर आके दिखा हुआ है क्या? अंडू। अंडू पे क्लिक करो, ये अंडू का ऑप्शन आ गया। हेलो लिखा है, ये यहाँ क्लिक करो, देखो वापस चला जाएगा। अगर रीडू भी चाहिए तो यहाँ रीडू पे क्लिक करो, रीडू का भी ऑप्शन आ गया, देखो। तो ये है अंडू और ये क्या? रीडू, इसका शॉर्टकट। इसी तरीके से न्यू डॉक्यूमेंट के लिए क्लिक करूं, यहां देखो न्यू डॉक्यूमेंट के लिए क्या आ जाएगा? ऑप्शन बना हुआ आ जाएगा। तो ये क्विक एक्सेस। अगर मैं यहाँ काम कर रहा हूं, अब मैं फाइल में जाऊं, न्यू पे जाऊं, इससे अच्छा है यहाँ ये ऑप्शन बना हुआ, क्लिक करूं, न्यू फोल्डर के ऑप्शन पे आ जाऊंगा। बात समझ आ रही है? तो ये कुछ चीजें क्विक एक्सेस। इसी तरह प्रिंट के लिए क्विक प्रिंट पे क्लिक करूं, और बेटा इधर प्रिंटर पे नहीं क्लिक किया करो। आप लोग इस सिस्टम से कोई बच्चा भी प्रिंट ना करे, ठीक है। पिछले दिनों भी 2-4 बच्चों ने प्रिंट मारे, वो वहां से प्रिंट निकल आते, पेजेस आया हो रहे होते, ठीक है। यहाँ से प्रिंट ने मत मारना, ठीक है। तो आप लोगों का ही नुकसान हो रहा है भाई, ठीक है। नुकसान होगा इस सोफा का नुकसान होगा तो वो कंपनी का नुकसान होगा। कंपनी वाला बोलेगा यार ये तो नुकसान में जा रहा है, बंद कर देगा, तो आप लोग पढ़ोगे कहाँ पे, ठीक है। घूम फिर के बाद फिर ऐसे आ जाएगी। तो ख्याल करें चीज का, ऐसे रखें कि भाई आपने इसका जवाब देना है, ठीक है। और वैसे भी ये वो इदारा, आपको पहले ही बताया कि ये वो वाला इदारा नहीं है जो कि प्रॉफिटेबल इदारा हो, जो प्रॉफिट पे चल रहा हो। भाई बच्चे ने फीस दी अच्छी खासी, अब बच्चे ने कहा आप रगड़ो भाई, सिस्टम जाते ना, पैसे दिए भाई मारो, ऐसा नहीं करो, इसके साथ जुल्म ना करो, ठीक है। सिस्टम्स को भी बड़े प्यार से चलाओ। जब उठ जाते हो आपका काम खत्म, दूसरा कोई साथी नहीं। अगर आप उठ गए, देखा कोई और बैठने वाला नहीं है, सिस्टम को बंद कर दे। बिजली जाया हो रही है तो जाहिर सी बात है, आप सोलर पे चले तब भी जाहिर सी बात, अगर बंद कर दोगे टाइम से, जो सिस्टम एक्स्ट्रा चल रहे वो उनको टाइम मिल जाएगा चार्जिंग करने के लिए, बैटरी की ताकत मिलेगी, सोलर फ्री हो जाएगा, वो बैटरी को और अच्छा चार्ज करेगा। तो थोड़ा सा इन चीज़ों का आप लोग ख्याल करें। बहुत सारे बच्चे हैं, मुझे 2-3 बार ये लोग कंप्लेन कर चुके हैं, बच्चे कोई सिस्टम नहीं ऑफ करते, कोई क्या करते हैं, कोई कीबोर्ड फेंक जाता है, कोई माउस फेंक जाता है। थोड़ा सा ख्याल किया करें, ठीक है। तो इसको अपना समझ कर चलाएं ताकि ये चले, ठीक है। अब हम यहाँ आ जाते हैं दोबारा अपने डॉक्यूमेंट पे। ये नॉर्मल डॉक्यूमेंट आ गया, ये सारी चीजें आपको समझ आ गई, क्लियर है, बेहतरीन हो गया। अभी फर्स्ट डे तो आपके पास ये ऑप्शन है, आपने होम पे आना है, सिर्फ होम पे। क्या आना है? और इसको मैं 0 से बताऊंगा। आपने होम पे इसकी प्रैक्टिस करनी है खुद से। सर हमने क्या प्रैक्टिस करनी है? खुद कुछ भी लिखो, डॉक्यूमेंट कॉपी पेस्ट मत करो, लिख के सारे ऑप्शन चेक करो। जैसे हेलो लिखा, इस हेलो का साइज बड़ा करना है, इसको ऐसे सिलेक्ट करो, यहां आओ, देखो जैसे साइज होता था ना आपके पास, ये 72 इसका मैक्सिमम साइज दे रहे हैं। बाकी हम वो बॉक्स कैसे बनाते हैं? कौन सा? अरे भाई पहले जो सिखा रहा हूं वो सीख लो, आगे जाके सारी चीजें बता लूंगा, लेकिन अभी जस्ट इतना जितना बताया है, ठीक है। तो ऐसे आप साइज बड़ा कर सकते हो इसका। फिर यहाँ आओ, ये सारे ऑप्शन आपने 1 बाय 1 चेक करने। देखो कलर आ रहे हैं, ये कलर लग गया, इससे क्या होगा, इसको ऐसे सिलेक्ट करो, ये मार्क हो गया, ठीक है। ये क्या हो रहा है, इस तरीके से सारे ऑप्शन, ये क्या हो रहा है, ठीक है, सिलेक्ट करना पड़ेगा आपको। फिर बोल्ड हो रहा है, फिर ये अंडरलाइन हो रहा है, ये सारे ऑप्शन आपने क्या करने हैं, 1 बाय 1 चेक करने हैं। आप इसके सारे ऑप्शन, सारे के सारे ऑप्शन वर्ड के
होम के सिर्फ चेक करोगे। क्यों बोल रहा चेक करोगे? क्योंकि आपको कैनवा सिखा चुका हूं मैं। तो कैनवा के अंदर भी बोल्ड था, ये वाला ऑप्शन क्या करता था, जैसे हेलो सेलेक्ट किया, ये ऑप्शन क्या करता है? कैनवा में भी यही था ना। ये क्या है? अलाइनमेंट है। और इतने मजे की बात है कि भाई ये जो है ना आपको ये चीजें बता रहा होता है। कंट्रोल एल इसका शॉर्टकट है लेफ्ट के लिए, कंट्रोल ई सेंटर के लिए, कंट्रोल आर राइट के लिए, कंट्रोल ई कंट्रोल एल। इसमें जो ऑप्शन आपको मुश्किल लगे आप उस पर एरो रखे 2 मिनट छोड़ दें, वो बताएगा अलाइन लेफ्ट, कंट्रोल एल अलाइन योर कंटेंट विद द लेफ्ट मार्जिन। लेफ्ट अलाइनमेंट इज कॉमनली यूज फॉर बोल्ड टेक्स्ट एंड मेक्स द डॉक्यूमेंट रीड इजिली। ठीक है, क्या कहां पर? हाँ बॉडी टेक्स्ट, सॉरी। ठीक है, तो ये इस तरीके से वर्डिंग दी है, आप यहाँ ये वर्डिंग को पढ़ सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर आओ, इसमें डॉट वॉट दिए हुए जैसे वहां पर थे, इसमें डॉट के अलावा भी ऑप्शन है मल्टीपल। ठीक है, फिर यहाँ आओ, इसके अंदर नंबर्स दिए हुए। ठीक है, ढेर सारे हैं। आगे मैं आपको और चीजें सिखाऊंगा वन बाय वन। अभी तो आपको सिर्फ हेलो हाय करना सिखा रहा हूं। इससे क्या करना है? हेलो हाय ये आपने करना है। नो कम नॉट, वहीं बैठे रहो तुम। ठीक है, बात समझ आ रही है? तो ये इससे जस्ट आपने हेलो हाय लेनी है। वर्ड के जितने ऑप्शन है, अब इसमें स्टाइलिंग है, हेडिंग है, फिर ये बॉर्डर है, नन है, ऑल है। देखो यहाँ लिख देता हूँ HELL हेलो, और यहाँ आता हूँ, इस हेलो को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ आता हूँ, कुछ बॉर्डर दे रहा है राइट पर, लेफ्ट पर, ऑल पे ऐसे बॉर्डर दिया जा रहा है। एंटर करते जाओ, ऐसे अलग अलग लाइनें आ रही हैं। कैसे बना है सर अलग अलग लाइनें? खुद ट्राई करना बेटा, खुद ट्राई करना, खुद ट्राई करना। ट्राई करने के लिए देना ना, फिर जस्टिफाई है, लाइन स्पेसिंग है, लेटर है, इंडेंट है, ABC के अंदर ये स्टाइल है, देखो HELL हेलो, कंट्रोल है, स्ट्राइक का साइन है, स्टाइल है, अलग अलग बहुत सारी छोटी छोटी। फिर इसी के अंदर ये स्टाइलिंग लिखी हुई है, देखो हेलो लिखने का अलग स्टाइल है। बात समझ आ रही है? ठीक है, साइजिंग इंक्रीज करनी है, यहाँ से आप साइज इंक्रीज कर सकते हो। मैं इसके शॉर्टकट सब बताऊंगा। ये ऑप्शन क्या कर रहे हैं, ये एक साइज कम करने के लिए, एक साइज बड़ा ज्यादा करने के लिए। एक देखो पूरे को सेंटेंस केस में करेगा, एक अपर केस में करेगा, एक लोअर केस में करेगा। अच्छा, अभी मैंने जो स्टाइल लिया है ना, वो स्टाइल ही ऐसा है। जैसे ये रहा, यहाँ आया लोअर केस, यहाँ आया अपर केस, सब कैपिटल में हो गए। यहाँ आया कैपिटलाइज ईच वर्ड, मतलब हर वर्ड को कैपिटल करना। जैसे एक पैराग्राफ ले लूं, यहाँ तक बात क्लियर है? किसी को कोई मसला तो नहीं है? समझ आ गई बात? इसकी अच्छी प्रैक्टिस कर पाओगे ना? जबरदस्त। अच्छा, अब एक और चीज आखिरी बता दूं, नो बॉर्डर, और मैंने इसका साइज कम करता हूं, 8 कर देता हूं, ये 8 नहीं 26 कर देता हूं। अच्छा, अब एक चीज है, जैसे मैंने लिखा, अब याद नहीं आ रहा क्या लिखूं, रैंडम कुछ पैराग्राफ याद नहीं आ रहा। क्या नहीं याद आ रहा? रैंडम में कुछ लिखना नहीं आ रहा, मैं कैसे लिखूं, क्या लिखूं, समझ नहीं आ रही है। ठीक है, आप यहां पर आएंगे, इज इक्वल्स टू लिखेंगे, क्या लिखेंगे? फिर लिखेंगे RAND। यार एक मिनट में ये स्ट्राइक हटा दूं, सबसे पहले स्ट्राइक हटा दूं, बोल्ड भी हटा दूं, अंडरलाइन भी हटा दूं। अब यहाँ आने के बाद, और बोल्ड हटो, ये भी हट जाओ। यहाँ आने के बाद मैं आता हूँ, जूम कर रहा हूँ मैं इसको। रैंडम के लिए RANDM था रैंडम, और याद नहीं है इज इक्वल्स टू था या नहीं। 2 लिख के मैं चेक करता हूँ, नहीं इज इक्वल्स टू था शायद। ठीक है, आप इज इक्वल्स टू दबाएंगे, उसके बाद RAND लिख के छोड़ेंगे। ये रैंडम का शॉर्टकट है। किसका शॉर्टकट है? रैंडम। रैंडम मतलब कुछ ऐसे ही, जैसे मैं बोलूं यार बच्चे उठ के आ जाओ, अब कौन से नहीं, रैंडम बच्चे आ जाओ। रैंडम का मतलब कोई भी, तो रैंडम लफ्ज का मतलब ये कुछ भी रैंडम अल्फाज उठा के दे देगा, ऐसे ही, जिनका कोई खास मतलब नहीं। अब AND और आगे ब्रैकेट ओपन किया और ब्रैकेट क्लोज किया, सही है? ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, इस ब्रैकेट के दरमियान आप जितने नंबर ऑफ पैराग्राफ लिखोगे, जितना वर्ड लिखोगे, उतने पैराग्राफ आ जाएंगे। मैंने लिखा 5, इंटर किया, और सॉरी 5 यहां लिखकर यहां एंटर किया, 5 पैराग्राफ आ गए मेरे पास, रैंडम पैराग्राफ। और इनका साइज में कम करता हूं, आएगा ना, दैट सी बात है जी। ये बेटा, ये माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिस में मेरे फुप्पी का लड़का काम करता है
जब मैं रैंडम लिखता हूँ ना तो पुप्पी के बच्चे जो है ना वहां से रैंडम पैराग्राफ उठा के फेंक देते हैं। अरे भाई इसके अंदर अपना फीचर है यार, आप रैंडम लिखेंगे और आ जाएगा। मुझे नहीं पता ये बोला किसने। अच्छा ठीक है शोएब ने बोला है। ठीक है, ये वाली बात समझ आ गई। दोबारा से लिखता हूं बेटा, ये फॉर्मूला कॉपी कर लो, लिख लो इज इक्वल्स टू RAND और ये। अब आगे जो वर्ड चाहिए, जितने वर्ड चाहिए, जितने पैराग्राफ चाहिए, सॉरी मैं बोलता हूं एक पैराग्राफ, ब्रैकेट बंद और इंटर, एक पैराग्राफ आ गया। कंट्रोल Z मैं बोल देता हूं कितने, 2 पैराग्राफ। और ये जो लाइन है ना, ये जो कर्सर है, ये जो पॉइंट आ रहा है और गायब हो रही हूं, है ना, ये जो आ रहा है और गायब हो रहा है, इसको बोलते हैं कर्सर। क्या? कर्सर। ये वो पॉइंट है, वो अक्सर आ जाता है, ये भी MCQs दिया था हमने। वो अगर एक खाली डॉक्यूमेंट है और वहां पर एक पॉइंट, एक लाइन आ रही है, ब्लिंक कर रही है, मतलब आ रही है और जा रही है, जैसे ब्लिंक करना ना, आंखों को बंद करना, आ रही है और जा रही है, ब्लिंक हो रही है, इसको क्या कहते हैं? ये हमने MCQs दिया था, नीचे ऑप्शन दिया था, तो इसका है कर्सर, CURSOR, कर्सर। ठीक है, ये कर्सर के एंड पे कर्सर लाके एंटर मारोगे, 2 पैराग्राफ आ जाएंगे। ठीक है, अब एक और मजे की बात, अगर आप यहां आओ और 2 लिखकर कॉमा लगाओ और एक और दफा लिखो 3, इंटर, सॉरी 3 और यहां इंटर, 2 पैराग्राफ आएंगे लेकिन 3 लाइंस वाले। कितनी लाइन वाले? 3 लाइंस वाले। अगर मैं कम का लिख दूं, 2 पैराग्राफ आए, मैं बोलता हूं एक पैराग्राफ आ जाए और 1 लाइन वाला, इंटर, तो 1 लाइन वाला आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब अक्सर ऐसा होता है, मैं लिखता हूं 3 लाइंस वाला, इंटर, कितनी लाइनें आ गई? 4 आ गई। हाँ ब्रैकेट के अंदर 4 आ गई लाइन, 4 लाइनें नहीं आई है। मसला ये मैंने डॉक्यूमेंट बहुत ज्यादा जूम किया हुआ होता है, ठीक है, और मैं साइज चेंज करता हूं तो आता है फर्क। वो अपनी तरफ से रैंडम साइज पे, ओरिजिनल साइज पे जो है ना वो 3 पैराग्राफ दे रहा होता है। अच्छा यहाँ आता हूं, दोबारा से आपको दिखा देता है, इज इक्वल टू RAND और यहाँ जस्ट पैराग्राफ नंबर पास कर दो, 1 2 3 4, वो चल जाएगा। अगर आपको वर्ड भी चाहिए तो कॉमा लगा के उतनी लाइन लिख दो जितनी लाइन चाहिए, 2 चाहिए, 3 चाहिए, 4 चाहिए, 2 चाहिए, 6 चाहिए, जितने भी चाहिए आपको, ये लिख के आप यहाँ कॉर्नर पे आके इंटर मारेंगे, ये चीज चल जाएगी। बात समझ आ गई? CIR नहीं, कर्सर है बेटा, CURSOR, सर्कल बोल रहा है, कर्सर है बेटा, वो कर्सर। ठीक है बेटा, और बाकी आप लोगों का ये जो काम बाकी है, बाकी सबको समझ आ गया ना? इसको नहीं अभी कुछ नहीं करना, इसकी आज सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, कल से इसके डेली बेसिस पे असाइनमेंट शुरू हो जाएंगे। वैसे आज से देता, लेकिन आज आप लोगों ने वो असाइनमेंट जो सबमिट करना है आप वो सबमिट कराएं। और वर्ड पे यहाँ सब सिस्टम्स में MS वर्ड इंस्टॉल है, ठीक है, आप सिर्फ आएंगे, वो बाद में बताएंगे आगे जाके, अभी थोड़े छोटे हो आप लोग। विंडोज हाँ क्या डेट चेंज हो जाएगी बेटा, उसकी टेंशन नहीं लो। विनवर्ड और इंटर आप भले सबमिट करा दिया, डन लेट लिखा हुआ है, आप सबमिट कराओ, डेट मेरे हाथ में, मैं जैसे डेट चेंज करूंगा आपका लेट डन हट जाएगा, वो तो मैं यहाँ क्लास में खड़े होकर कर दूंगा। क्या घर पर नहीं, आप USB वगैरह लाना, ये सर के पास पड़ा हुआ है, आपको दे देंगे, ठीक है, और मैं एक दफा इंस्टॉल करना आप लोगों को बता दूंगा, सिंपल है, इतना ज्यादा मसला नहीं है। नहीं कैनवा की तरह वेबसाइट से नहीं, अब हर चीज हलवा नहीं है। क्या 2007 का चला सकते हो, 19 का सीख के, लेकिन मसला ये है 2019 में फीचर ज्यादा है। इसकी मिसाल ऐसे ही है, सर मैं पैदा हुआ तो आज तक मैंने तो जब आज का बच्चा पैदा होता है वो एंड्रॉइड देखता है मोबाइल, वो एंड्रॉइड चला रहा है, तो क्या वो नोकिया वाला मोबाइल नहीं चला सकेगा? चला ही लेगा यार, वो मसला नहीं है, लेकिन वो मजा नहीं आएगा ना। अब 19 का चला के वहां चले जाओगे और उसके अंदर फीचर नहीं है, पुरानी स्क्रीन लगेगी, अजीब सा लगेगा, MS वर्ड लोगो वोगो सब अजीब सा लगेगा, तो प्रॉब्लम लगेगी। हाँ पता है मुझे, बिल्कुल। इसको हम स्टॉप